बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जो अयोध्या के रास्ते होते हुए गोंडा जनपद के गौरा विधानसभा में पहुंची, जहां आज बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के अगुवाई में छपिया पहुंची, जहां सरकार के दोनों मंत्रियों का गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह व गौरा विधायक प्रभात वर्मा ने अपने हजारों समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत कार्यक्रम किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जन विश्वास यात्रा पर फूल बरसाते हुए पार्टी नेताओं व मंत्रियों का स्वागत किया। जहां इस जन विश्वास यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। यह जन विश्वास यात्रा जन धर्मदासपुर से होते हुए टैरवा बाजार के रास्ते होते हुए स्वामीनारायण छपिया मंदिर पहुंची, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक व मुकुट बिहारी वर्मा ने भगवान घनश्याम महाराज का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जन विश्वास यात्रा छपिया से निकलकर राजा फार्म हाउस मस्कनवा पहुंची, जहां पर जनसभा को मंत्रियों ने संबोधित किया, जिसके बाद बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आगे मनकापुर विधानसभा के लिए रवाना हुई। भाजपा के जन विश्वास यात्रा को लेकर गोंडा के छपिया पहुंचे प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने एक जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया के समक्ष मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा पूरे प्रदेश भर में प्रदेश नेतृत्व में निकाली गई है। अवध क्षेत्र में इस जन विश्वास यात्रा को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा अपने नगर से आरंभ की थी। यह जन विश्वास यात्रा कल अयोध्या के बाद आज गोंडा जनपद में पहुंची है, जहां उन्होंने कहा कि इस जन विश्वास यात्रा को लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिनमें महिलाएं, युवा व बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित तौर पर 2022 में हम 325 सीटों से अधिक पर जीत हासिल करेंगे। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पूरे प्रदेश के स्तर पर 6 यात्राएं प्रारंभ की हैं। अवध क्षेत्र की यात्रा अम्बेडकर नगर जनपद से प्रारंभ होकर के परसों आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्रारंभ की थी। कल अयोध्या जनपद में हम लोग रात प्रवास अयोध्या में था, आज हम गोंडा जनपद में आए। जब से हम लोग गोंडा जनपद जन विश्वास यात्रा के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने अपना आशीर्वाद जन विश्वास यात्रा को प्रदान किया है। अरे उसको बंद करवाओ यार। संख्या में जिस प्रकार हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 325 से अधिक सीटें लेकर दोबारा बनेगी और उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम किया था अखिलेश यादव की और उनके पारिवारिक टीम ने बुरी तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको ध्वस्त कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे। लोगों को जो गरीब हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है। वंचितों, पीड़ितों को उनको जीवन जीने लायक सारा सुविधा उपलब्ध कराने का काम भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ। उसके बावजूद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी अनुपयोगी हैं। दरअसल जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो खींच चुके हैं, डिरेल्ड हो चुके हैं। उनको लगता है कि उनके पुराने दिनों की याद जनता को कर लिया है। इस प्रकार के रूल बैन देते हैं, उससे जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अखिलेश ने कहा है ईडी, दरअसल आप जानते हो जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने जनता का धन लूटा है, उसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है और दर्द सपा के पेट में हो रही है। उन्होंने ये कहा कि चाचा साथ में आ गए बीजेपी। दरअसल आप जानते हैं कि उन फुटेज को आप भूले नहीं होंगे मीडिया कर्मी, जिस प्रकार चाचा को धक्के मार करके भतीजे ने सत्ता के लिए निकाला था। महाभारत में दुशासन ने भी वैसा नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी सभी भाइयों को, सर्व समाज को भाई से भाई जोड़ करके पूरे समाज को साथ लेकर चलती है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार बनाती है। यानी आपका मानना है कि अब जन्मभूमि की तरफ बढ़ लेना चाहिए? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पूरे प्रदेश की जनता, सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के लोगों से कल हमने अयोध्या की सरजमी पर पूछा था, क्या अयोध्या में वो दीपोत्सव चाहते हैं कि सैफई में डांस बार चाहते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि आजम खां जब
समाजवादी पार्टी के मंत्री होते थे तो करोड़ों की बग्घी मंगा करके लंदन से उन्होंने अपने लिए राष्ट्रीय ठाठबात का इंतजाम किया था रामपुर महोत्सव में। उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये गरीबों की, वंचितों के, पीड़ितों की सरकार है। हम गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, उनको तेल उपलब्ध करा रहे हैं, दाल उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं और उनको निःशुल्क मकान दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना में गैस दे रहे हैं, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं, आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का उनको निःशुल्क इलाज करा रहे हैं, देवी पाटन मंडल में 3 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, सभी सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। वास्तव में गरीबों को मुख्य धारा में लाने वाली सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अयोध्या और बनारस के बाद मथुरा में मंदिर का निर्माण कब? देखिए, हर हिंदुस्तानी के मन में दर्द है, हर हिंदुस्तानी के मन में इस बात की चिंता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे हमारे भगवान राम हो, चाहे बाबा विश्वनाथ की धरती हो, चाहे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का धर्म स्थल हो, सभी भव्य बने और ये हमारे मन में भी इच्छा है भव्य बने। और यूपी में जो अखिलेश यादव व उनकी पारिवारिक टीम ने जो यहाँ जंगल राज कायम किया था, उसे योगी आदित्यनाथ ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। यूपी की जनता चाहती है कि कानून का राज स्थापित रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने प्रदेश में शोषित वंचित लोगों को जन सुविधाएं देने का कार्य किया है। योगी को अनुपयोगी के सवाल के जवाब में मंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को खींच चुके हुए व डिरेल्ड हो चुके हैं। कहा, समाजवादी नेता यह जान चुके हैं कि जनता उन्हें जान गई है, इसलिए वह उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। प्रदेश में सीबीआई व इनकम टैक्स छापे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जो भ्रष्टाचार किए गए हैं, जिनसे जनता का पैसा लूटा गया है, उन पर कार्यवाही हो रही है और दर्द सपा को हो रहा है।